हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेनू क्रोशे स्टूडियो। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कितना अच्छा एक ये फ्लावर वास लेकर आई हूँ। इसे मैंने 3 कलर में बनाया है। एक ये वाइट है, एक ग्रीन है, इसमें मैंने सनफ्लावर्स लगाए हैं, इसमें मैंने टूलिप्स लगाए हैं। एक और मैंने बनाया है ये ब्लू कलर का, इसमें वाइट और ब्लू करके स्मॉल फ्लावर्स बना के लगाए हैं। तो इसको बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बहुत मुश्किल लगता है बट बहुत है इजी है इसको बनाना। तो चलिए मेरे साथ बनाइए और मिलते हैं वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वास बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 mm का क्रोशे हुक और अपना ये लाइट ग्रीन घिया कलर लिया है मैंने। आप किसी भी कलर में ये वास बना सकते हैं, सारे कलर में सुंदर लगेगा। उसमें मल्टी कलर फ्लावर्स लगाएं, मैचिंग के फ्लावर्स लगाएं। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल में हम एक चेन बनाएंगे। ये चेन हम एज अ स्टिच काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशे। 8 बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 सिंगल क्रोशे बन गए। उसके बाद हम यहाँ से अपनी इस टेल को खींच के टाइट कर लेते हैं और पहले वाले यहाँ पे इस वाले स्टिच में हम यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहला स्टिच लेते ही यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लें। इसमें हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। उसके बाद हम एक चेन ले लेंगे, ठीक है। चेन ले लिया। चेन लेने के बाद हमें सेकंड रो में क्या करना है, सेकंड रो में हमें हर एक स्टिच के अंदर इंक्रीज करना है, यानी कि एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल में 2 सिंगल क्रोशे, ये बनाते हुए जाना है हमें। तो डबल इंक्रीजिंग हो जाएगी हमारी हर स्टिच के अंदर। पहले में एक बना लिया, उसी में हम एक और बनाएंगे। हमारे पास हो गए 2 सिंगल क्रोशे। आगे वाले में 2 बनाएंगे, 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में 16 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। 8 का डबल 16 होने चाहिए। लास्ट में मैं आपको मिलती हूँ यहाँ पे। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। मेरे पास लास्ट में 16 सिंगल क्रोशे हो गए। हम पहले वाले स्टिच के अंदर हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 1 2 ऐसे करके हमें इंक्रीजिंग करनी है। देखिए पहले वाले में ही मैंने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। उसके आगे वाले में मैं 2 बनाऊंगी। ये हमारी थर्ड रो है। 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। उसके आगे वाले में 1 बनाऊंगी। उसके नेक्स्ट में 2 बनाऊंगी। इसी तरह से दोस्तों हमें इसमें इंक्रीजिंग करनी है। हमारे पास लास्ट में टोटल 24 होने चाहिए। यहाँ इंक्रीज इसी तरह से पैटर्न से इंक्रीज करते हुए यहाँ पर मुझे मिली, मैं आपको यहाँ लास्ट में एंड में मिलती हूँ। लास्ट में देखिए दोस्तों, मेरे पास ये 24 स्टिचेस सिंगल क्रोशे हो गए हैं। फिर से हम इंक्रीज करेंगे फोर्थ रो में। पहले वाले में हम स्लिप स्टिच करेंगे, पहले सिंगल क्रोशे में चेन 1 लेंगे। फोर्थ रो की इंक्रीजिंग ऐसे होगी, देखो दोस्तों, पहले वाले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे। सेकंड में हम इंक्रीज किया हमने और थर्ड में हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा एक ग्रुप हो गया। एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में 2, तीसरे में फिर एक। तो इस तरह से हमारी एक इंक्रीजिंग हुई है। एक बार फिर से देखिए, पहले में 1, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे, 1 और एक ये 2 इंक्रीज हो गया यहाँ पे, और तीसरे में फिर एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से इसकी इंक्रीजिंग होगी। आप यहाँ से पूरा इसको इसी पैटर्न के बनाते हुए मुझे यहाँ पर मिली है, लास्ट में आपके पास 32 सिंगल क्रोशे होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ मिलती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। मेरे पास 32 सिंगल क्रोशे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन और बनाएंगे फिफ्थ रो इंक्रीजिंग की। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले वाले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इस रो को। पहले वाले में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, तीसरे में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, चौथे में करेंगे इंक्रीज 2 सिंगल क्रोशे। ये हमारा एक ग्रुप बन गया। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे एक, दूसरे में बनाएंगे दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरे में बनाएंगे तीसरा, और चौथे में फिर बनाएंगे इंक्रीज करते हुए 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का ये पैटर्न हम लेंगे और यहां तक लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे होने चाहिए और ये हमारी बेस की, वास के बेस की लास्ट लाइन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मेरे पास 40 स्टिचेस हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेन 2 लेंगे। अब हमें अपने वास को ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब जितने भी ये स्टिचेस हैं इसके इन बैक लूप्स के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। बैक लूप देख रहे हैं, ये वाले, ये जो बैक लूप्स हैं इनके अंदर हमें सबके अंदर डबल क्रोशे बनाना है एक एक। तो चेन 1 ले लिया। सबसे पहले हमें इसी इसी के अंदर एक बनाएंगे डबल क्रोशे, एक, दो, तीन, चार। इसी तरह करते करते दोस्तों देखिए, बैक लूप्स के अंदर मैं बना रही हूँ। आप ये बैक लूप्स के अंदर बनाते बनाते लास्ट में हमारे पास 40 स्टिचेस होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 40 डबल क्रोशे बना लिए हैं बैक लूप्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, पहले वाला जो ये हमारा स्टिच है डबल क्रोशे, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हम चेन बनाते हैं दो, इसको हम स्टिच काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर ही एक वो बनाते हैं डबल क्रोशे के अंदर ही। ठीक है, तो अब हम 2 चेन ले ली। उसके बाद हम इसी में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे, दूसरे वाले में बनाएंगे एक और डबल क्रोशे, नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे बना लिए दोस्तों मैंने। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद उसके नेक्स्ट वाले में देखिए, इसमें हमने डबल क्रोशे बनाया, इस वाले में हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की तरह ही बनाते हैं, बट ये जो हमारा पहले वाला जो स्टिच है उसके नीचे से क्रोशे को लेना होता है। ऐसे लिया और बिल्कुल डबल क्रोशे बना दिया। तो ये फ्रंट पोस्ट हो गया हमारा एक। उसके बाद इसमें हमने बनाया, उसके आगे में हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, पहले में बनाएंगे डबल क्रोशे, दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशे, तीसरे में बनाएंगे डबल क्रोशे, चौथे वाले में, इसके आगे वाले में हम यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दोस्तों आपको ये लास्ट तक यहाँ पे एंड तक बनाना है। 3 डबल क्रोशे, फिर एक फ्रंट पोस्ट, 3 डबल क्रोशे, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, ऐसे करते करते यहाँ लास्ट तक आइए, मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक ये पूरे फ्रंट पोस्ट 3 डबल क्रोशे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना के मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब हमारे पास ये टोटल कितने पैटर्न ग्रुप हुए हैं, ये पैटर्न हमारा है 3 डबल क्रोशे, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, तो ये हमारे 10 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास ये टोटल 10 ग्रुप्स बने हैं।
और सबसे लास्ट का जो मैंने किया है वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले डबल क्रोशे के अंदर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब फिर 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन हमारी काउंट नहीं होती क्योंकि हम इसी के अंदर ही अपना डबल क्रोशे स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट रो थी डबल क्रोशे की, 1 2 3 4, 4 रो हमें बिल्कुल एज इट इज ही बनानी है। तो मैं आपको चारों रो बना के नहीं दिखाऊंगी, मैं स्टार्टिंग का एक और बना देती हूँ, एक ग्रुप ये, उसके बाद फिर हम मैं आपको 5th रो पे मिलूंगी। तो कैसे करेंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, पहले वाले में ही बनाएंगे, 1 दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे, और चौथा वाला जो है वो हमारे पास ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है। तो इसमें हम फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो हमें सेम ऐसे 4 रो बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट करिए। 1 2 3 4, 4 रो कंप्लीट करिए। मैं 5वें रो पे आपको मिलती हूँ। यहाँ पे लास्ट में जब आप आएंगे, एक चीज और बता देती हूँ, जब आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने के बाद जो हमारा पहला डबल क्रोशे है, इसके यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच करना है, फिर 2 चेन लेनी है, फिर उसके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैं आपको 4 रो बनाने के बाद मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी चारों रो कंप्लीट कर ली है और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया, उसके बाद पहले वाले डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके 2 चेन ले लिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज और करनी है, क्योंकि हमें इसको एक बेस देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी टाइम पे हम ये चीज करेंगे, क्योंकि आगे जब हमारे पास ये वास का थोड़ा सा जो फ्रंट पोर्शन होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो हम यहाँ पर इसका बेस ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसके बेस को यहीं पे ऐड करेंगे। मैजिक सर्कल के इसके रिंग को टाइट कर लें, थ्रेड को। आपको क्या करना है, एक इस टाइप का एक कार्डबोर्ड का एक ऐसा पीस ले लेना है, इस साइज का मैंने पहले से काट के रखा हुआ है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा के यहाँ पे अभी पेस्ट करना है। तो मैं भी करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ऐसे कार्डबोर्ड पे ग्लू लगा लिया है और इसको मैं इसके अंदर इस तरह से पेस्ट कर दूंगी, बिल्कुल बराबर में इसके रखते हुए। ये इसको एक बेस दे देगा, जिससे कि हमारा ये वास अच्छे से स्टेबल हो पाएगा। और इसके अंदर हम आगे स्टफिंग भी भरेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसे वो थोड़ा सा सूखने देते हैं। उसके बाद हम आगे का रोज बनाएंगे। आगे के रोज में हम डिक्रीजिंग करेंगे। देखिए वो कैसे करेंगे। देखिए, मैंने 2 चेन ले ली हैं स्लिप स्टिच के बाद। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। पहले स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बना लेंगे। दूसरे में हमें दोस्तों डिक्रीज करनी है। डिक्रीज कैसे करते हैं, देखिए, पहले वाले में, नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशे करें, सॉरी, डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। कंप्लीट नहीं करना है, दोबारा यार्न ओवर करेंगे। दूसरे वाले स्टिच में फिर दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे, हाफ करेंगे और रुक जाएंगे। 3 स्टिच हो गए। अब तीनों स्टिच को हम एक साथ निकालेंगे, तो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया और हमारे पास सिर्फ एक ही स्टिच आया है। ठीक है, उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट फिर वैसे ही करेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट वाले में, फुल डबल क्रोशे, दूसरे वाले में डिक्रीज करेंगे 2 स्टिच को लेके साथ में। पहले में हाफ कंप्लीट नहीं करेंगे डबल क्रोशे को, दूसरे में फिर लेंगे और फिर दोबारा कंप्लीट नहीं करेंगे। जब हमारे पास 3 स्टिच रह जाएंगे, 3 स्टिच रह जाएंगे, तो हम इन तीनों को एक साथ ले लेंगे। ये हमारा डिक्रीज हो गया। फिर हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमें ये डिक्रीजिंग करनी है। एक डबल क्रोशे बनाएंगे आगे वाले में, इन दोनों को साथ बनाएंगे, मतलब डबल क्रोशे को, तो एक हमारा स्टिच आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे और आगे के लास्ट तक इस तरह से डिक्रीजिंग करेंगे, हर पैटर्न में, हर ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं आपको यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने 5th रो में
हर ग्रुप में मैंने डिक्रीजिंग की है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले डबल क्रोशे के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन लेंगे। अब हमें यहाँ पर फिर डिक्रीजिंग करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब 2 स्टिच है, देखिए एक ये और ये तो हमारी फ्रंट पोस्ट की है। तो हम पहले से ही डिक्रीजिंग करना स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशे को फिनिश नहीं करेंगे, दूसरे स्टिच में जाएंगे डायरेक्ट, फिर दोबारा डबल क्रोशे को फिनिश नहीं करेंगे, 3 स्टिच रह जाएंगे, उसके बाद हम एक साथ कर लेंगे, तो हमारी एक और डिक्रीजिंग होगी। अब हमारे पास यहाँ पे 1 स्टिच है। अब हम यहाँ आगे फ्रंट पोस्ट करेंगे, फिर दोबारा से डिक्रीजिंग करेंगे, 2 स्टिच बचे हैं हमारे पास, पहले वाले में जाएंगे, डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं करेंगे, हाफ बनाएंगे, फिर दूसरे वाले में डायरेक्ट जाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, 3 लूप रह जाएंगे, 3 लूप को हम एक साथ निकालेंगे, तो हमारी एक डिक्रीज हो गई। फिर फ्रंट पोस्ट पे आ जाएंगे, इस तरह से दोस्तों देखो ये हमारी डिक्रीजिंग हुई, आपको थोड़ा ये अंदर को दबता हुआ दिख रहा होगा। अब इसी तरह से आपको सारे ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज करके यहाँ लास्ट तक आना है, यहाँ फ्रंट पोस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी 6th रो कंप्लीट कर लिया है और 6th रो में भी हमने डिक्रीजिंग करी है, एक डबल क्रोशे की, ठीक है, हर ग्रुप में करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे पहले वाले इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक ही, क्योंकि हमारे पास अब डिक्रीज करने के बाद एक ही बचा है डबल क्रोशे, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे। अब हमें दोस्तों कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, अब हमें एक डबल क्रोशे बनाना है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। ये बन गया। अब इसके बाद डायरेक्ट हम इस पे आ जाएंगे फ्रंट पोस्ट पे, ठीक है। ये पूरी लाइन आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी है दोस्तों, एक डबल क्रोशे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये हमारी 7th रो है। इसके आगे दोस्तों मैं आपको 7th 8th 9th, ये हमारी 5th और 6th में हमने डिक्रीजिंग करी है। 7th 8th 9th में रो में हमें कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी, हमें एक डबल क्रोशे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए आगे बढ़ना है। लास्ट में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करके पहले वाले डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच करना है। तो मैं आपको 7th 8th 9th रो बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने पूरे 9th रो कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी शेप देखो आगे से थोड़ी सी ऐसे छोटी हो गई है, इसलिए मैंने पहले कहा था यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा लें, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कार्डबोर्ड लगाना। तो अब हम 10th और 11th रो जो हम बनाएंगे उसमें हम इंक्रीज करेंगे, फिर से देखिए कैसे करेंगे। हम पहले वाले इसमें स्लिप स्टिच कर लेते हैं डबल क्रोशे में। ये दोस्तों चेन है, इसमें नहीं करना है, ये है स्टिच, स्लिप स्टिच कर लिया, 2 चेन बना लेंगे और इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा। एक, इसी के अंदर से 2। अब हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट की जगह पे हमें फ्रंट पोस्ट करना है। तो ये हमें सारे ग्रुप्स में, यानी कि सारे डबल क्रोशे में हमारे पास एक एक बचा है सेंटर में, तो हम सब में 2-2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, हर में हमको इंक्रीज करना है। देखिए सब में इंक्रीज करना है, फ्रंट पोस्ट बनाना है, इंक्रीज करना है, फ्रंट पोस्ट बनाना है, इंक्रीज करना है, ऐसे करते करते मैं आपको यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस रो में सारे ग्रुप्स में एक एक इंक्रीज कर लिया, हर डबल क्रोशे में डबल क्रोशे बनाते हुए 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में हम आके यहाँ पर फिर पहले वाले डबल डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम 2 चेन बना लेंगे। अब हमें दोस्तों फिर से इंक्रीज करना है। अब हमें क्या करना है, इस वाले और इस वाले दोनों में हमें इंक्रीज करना है। तो पहले वाले में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक इंक्रीज हो गया,
दूसरे वाले डबल क्रोशे में फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, दूसरा इंक्रीज हो गया, तो टोटल हमारे पास अब 4 हो गए। टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशे हो गए, दोनों में हमने इंक्रीज किया। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से सारे ग्रुप्स में हम इंक्रीज करते जाएंगे। ये 2 डबल क्रोशे हैं हमारे पास, हम दोनों में इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से दोस्तों हमें ये सारे ग्रुप्स में इंक्रीज करते हुए हमें आगे बढ़ना है और ये हमारी लास्ट रो होने वाली है। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जाइए, सारे ग्रुप्स में इंक्रीज करते जाइए और यहाँ पे दोनों में इंक्रीज करके, यहाँ फ्रंट पोस्ट करके, यहाँ स्लिप स्टिच करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, अभी मुझे स्लिप स्टिच करना रह गया, तो मैं आपको शेप दिखा दूँ। इसकी शेप इस तरह आई है। अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, बट अभी हमें इसके अंदर स्टफिंग करेंगे, फाइबर भरेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल ही इस टाइप का दिखेगा। देखिए मैंने ये रेडी किया हुआ है, ये देखिए फाइबर करके इसके अंदर मैंने फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं। हम यहाँ पे इस वाले में हम वास में हम छोटे-छोटे सनफ्लावर लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारी लास्ट रो थी। पहले डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन लेंगे, अपने यार्न को यहाँ से कट कर लेंगे और इसको हम हाइड कर लेते हैं अपनी नीडल की हेल्प से। बहुत आसान है दोस्तों ये बनाना। यहाँ पे तो ये लास्ट रो है, बट अभी हमें इसमें एक काम और करना है, वो भी अभी बताती हूँ मैं। इसको हाइड कर लेते हैं पहले। यहाँ से कट कर देंगे। देखिए ये हमारा वास रेडी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने फ्रंट बैक लूप के अंदर जो हमने डबल क्रोशे करे थे, तो हमारे ये फ्रंट लूप यहाँ पे बच गया था। अब हमें इसके अंदर, सबके अंदर हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे। अपने यार्न को ले लेंगे और किसी भी एक लूप के अंदर हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, चेन 1 बनाएंगे और एक चेन लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सारे लूप्स के अंदर हमें सिंगल क्रोशे करना है बस। और ये जो हमारी टेल है, इसको हम हाइड करते हुए चलेंगे। बस सिंगल क्रोशे करना है, दिख रहा है आपको। देखिए हर एक लूप के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, इस तरह करते हुए लास्ट में आइए मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारे सिंगल क्रोशे कर लिए लास्ट में और अब हम एंड में आ गए हैं। तो पहले वाले सिंगल क्रोशे में हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं, चेन 1 लेके यार्न को कट कर लेते हैं और ये हमारा बिल्कुल है, इसको हम हाइड कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारा बिल्कुल जो बेस है फ्लावर वास का, वो रेडी है। थोड़ा सा पैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर अभी फाइबर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये। तो दोस्तों इस तरह से आप ये बना सकते हैं। अब हम इस तरह का एक फ्लावर बनाना सीखते हैं। मैं इसमें ये सनफ्लावर के मैंने बनाए हैं, ये छोटे छोटे से। अ, तो अब ये बनाना सीखते हैं, ये कैसे बनाएंगे। और एक बर्ड्स भी मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में सिखाया था, जैस्मीन फ्लावर जिसमें मैंने सिखाया है, उसमें आप जाके सीख सकते हैं कि बर्ड्स कैसे बनाना है। हम इसमें सनफ्लावर की बर्ड और सनफ्लावर दोनों बनाएंगे। तो मैं आज आपको ये एक फ्लावर बनाना बताऊंगी और एक मेरे पास ये वाला है, देखिए ये वाला मैं आपको एक फ्लावर बताऊंगी। और
इसमें मैंने ये ट्यूलिप लगाए हैं, तो ट्यूलिप भी बताऊंगी, पहले वैसे मैं बता चुकी हूँ, बट ये थोड़ा साइज छोटा है तो मैं ये भी बताऊंगी। तो तीनों फ्लावर अब बनाते हैं। सबसे पहले हम ये सनफ्लावर बनाते हैं। सनफ्लावर के लिए दोस्तों हम एक ब्राउन कलर का सबसे पहले यार्न लेंगे, जो बीच का पार्ट बनाना है। उसके बाद हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल में हम एक चेन बना लेंगे। चेन बन गई है, ये काउंट नहीं होगी। अब हम इसमें 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 सिंगल के बाद हम इस टेल को टाइट कर लेंगे और पहले वाले स्टिच के अंदर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ एक चेन ले लेंगे। अब हमें हर स्टिच के अंदर, हर सिंगल क्रोशे के अंदर हमें दो दो बनाने हैं। टोटल हमारे 10 बन जाएंगे। 1 2 3 4 पूरे बनाइए दोस्तों। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको लास्ट में मिलती हूँ। 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद दोस्तों, ये पहले वाले में हम जहां से स्टार्ट हुआ था यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। स्लिप स्टिच कर लेते हैं, चेन 1 लेके अपने यहाँ से यार्न को कट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना येलो वाला यार्न लेंगे, सनफ्लावर वाला येलो लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम अपने किसी भी एक स्टिच के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे। येलो वाले यार्न को हम इसमें से बाहर निकालेंगे। और हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन ले ली दोस्तों। उसके बाद इसी स्टिच के अंदर, सेम स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी स्टिच के अंदर हम ट्रबल बनाएंगे। ट्रबल के लिए दोस्तों 2 बार ऐसे अपनी यार्न को हुक पे घुमाना होता है। सेम स्टिच के अंदर हम एक ट्रबल बना रहे हैं। ट्रबल क्रोशे बनाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये वाला जो हमारा 2 स्टिच दिख रहे हैं, 2 लूप दिख रहे हैं, इन दोनों के अंदर हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे चेन 1 के अंदर जो भी हमने लिया है। तो ये हमारा दोस्तों एक पीको स्टिच बन जाएगा। इससे क्या होता है, पेटल की एक थोड़ा सा एज, एक थोड़ा सा नोक टाइप की दिखने लगती है, कोना दिखने लगता है। हम उसके बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक और ट्रबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट में करना है दोस्तों इस बार। अब इसी सेम में एक डबल क्रोशे करेंगे। अब 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक हमारा सनफ्लावर का एक पेटल रेडी हो गया है। अब 2 चेन लेंगे। सेम स्टिच के अंदर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। ये पीछे वाली टेल देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं सबको साथ में हाइड करते हुए चल रही हूँ, ऐसे ही करना है आपको भी। सेम के अंदर एक ट्रबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन लेंगे, इन 2 लूप्स के अंदर पीको स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करना है हमें चेन 1 के अंदर जो भी बनाया है। उसके बाद हम एक ट्रबल क्रोशे नेक्स्ट में बनाएंगे। इसी वाले के अंदर एक डबल बनाएंगे। चेन 2 लेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको इसमें पूरे टोटल 5 पेटल बनाने हैं। तो मैं आपको पूरे 3 और बना के फिर यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लास्ट भी बना ली है।
और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करके और चेन 1 लेके अपने धागे को यहाँ से कट कर लिया है और ये हमारे 5 पेटल्स रेडी हैं। अब दोस्तों हमें इसके ये पीछे वाला पार्ट बनाना है। ये बहुत सिंपल है, इसको मैं नहीं बताऊंगी। जो ये हमने पार्ट बनाया है सेम वैसे ही बनेगा। और आपको एक पतला सा वायर लेना है, इस टाइप का वायर लेना है। कोई 3 इंच के हिसाब से आप एक वायर ले लीजिए पतला सा, और उस पे हम ये रैप करेंगे ये बना के, और वायर लेके मैं आपको फिर बताती हूँ कि इसको इसके ऊपर कैसे पेस्ट करना है, कैसे लगाना है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये थ्रेड हाइड करके धागे इस तरह से मैंने फ्लावर और ये पीछे का जो सीपल होता है ये यहाँ से पीछे पेस्ट हो जाएगा। इसको मैंने रेडी कर लिया है, बिल्कुल इसी जो सेंटर ये बना ब्राउन कलर का वैसे ही बनाया है। अब हमें एक स्टेप का, एक ये मेरा 10 सेंटीमीटर का मैंने एक ये छोटा पतला वाला जो इजीली मुड़ जाता है वो वाला वायर लिया। अब हम इस पे अपना ग्रीन यार्न लपेटना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने ग्लू को ओपन कर लेते हैं और इस पे थोड़ा सा ग्लू लगाते जाएंगे और अपने यार्न को इसके ऊपर लपेटते जाएंगे। अपनी स्टिक बनानी है, अपनी एक फ्लावर की जो डंडी होती है पतली वाली वो बनानी है, तो ग्रीन कलर से बनाएंगे। ठीक है। इसको इसके ऊपर ऐसे लपेटते जाइए ग्लू लगा के। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको लपेट के और ग्लू लगाते जाएं, लपेटते जाएं। यहाँ थ्रेड को कट कर देंगे एंड में, और मैं ये लपेट के फिर इसमें लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से इसको पूरा रैप कर लिया है ग्रीन कलर के यार्न से। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे ग्लू लगा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और ये ग्रीन वाला ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे। और इसको हमें बहुत अच्छे से सूखने देना है, क्योंकि देखो जब ये सूख जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा। इसलिए आपको इसके ऊपर कुछ एक हैवी चीज हल्की सी फ्लावर के ऊपर रख दें ताकि ये सूख जाए। तो इसमें हम ग्लू लगा लेते हैं अच्छे से। अच्छे से ग्लू लगा लें ग्रीन वाले में भी, पीछे की साइड पे, बैक साइड पे जहाँ पे हमने थ्रेड इंसर्ट किए हैं, हाइड किए हैं, वहां लगा लें अच्छे से ग्लू, पूरे में लगा लें। और किसी भी साइड से आप इसको यहाँ पे ऐसे रखिए बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको इसके ऊपर से चिपका दीजिए और इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखिए। ये अच्छे से चिपक जाएगा। सूख जाएगा तो फिर ये कहीं नहीं जाएगा। देखिए ये मेरे हाथ में है, ये बहुत अच्छे से चिपका हुआ है। ठीक है। मैं इसको साइड में सूखने के लिए रख देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह के मैंने, देखिए आपको जितने भी फ्लावर में ये वास में अपने ये फ्लावर लगाने हैं, तो आप अपने हिसाब से जितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे उतने ज़्यादा बनाइए। मैंने अभी 1 2 3 4 5 और एक अभी बनाया, 6 बना लिए, और 6 मैं इसके बर्ड्स बनाऊंगी। बर्ड्स मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि बर्ड्स मैंने अपने जैस्मिन वाले वीडियो में बताया, जिसमें मैंने जैस्मिन फ्लावर बनाना बताया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये ये वाला फ्लावर कैसे बनेगा, ये वाला देखिए, ये बताती हूँ। ठीक है। उसके लिए मैं एक व्हाइट यार्न ले लेती हूँ और थोड़ा सा ये बीच में लगाने के लिए येलो, और जिस तरह से ये मैंने बनाई है स्टिक ग्रीन वाली, ऐसी लगेगी। चलिए तो ये वाला फ्लावर बनाना सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक व्हाइट कलर का मैंने यार्न ले लिया है। आप किसी भी कलर में इसको बनाइए, सभी कलर में ब्यूटीफुल लगता है। मैजिक सर्कल ले लेंगे, मैजिक सर्कल के बाद एक चेन ले लेंगे। मैजिक सर्कल में एक चेन लेने के बाद हमें इसमें 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ से टेल को टाइट कर लेंगे। पहले वाले चेन के अंदर, दिख रहा है ना आपको, ये पहले वाला चेन है, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब सारे चेन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। पहली वाले चेन को छोड़ते हुए दूसरे में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, 1 2
3 4 और एक ये 5। तो हमारे टोटल 5 सिंगल क्रोशे बनेंगे इसमें। सेम स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, जिसमें से हमने ये बनाया। सेम चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट वाले में भी हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से 6 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6। बहुत सिंपल है दोस्तों ये वाला फ्लावर बनाना। पहली चेन को छोड़ते हुए दूसरे में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टोटल हमें 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये 5 बन गए। सेम के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसी तरह से 6 चेन लेते हुए 5 सिंगल क्रोशे लेते हुए हम यहाँ पर टोटल 5 ये छोटे छोटे से पेटल बनाएंगे जो आगे जाके ऐसे राउंड हो जाएंगे ये। ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरे 5 पेटल बना लिए हैं और अपने सेम में मैंने एक स्लिप स्टिच कर लिया। उसके बाद हमें इस आगे वाले में भी एक स्लिप स्टिच करना है। चेन 1 लेके अपने यार्न को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारे स्मॉल 5 पेटल्स एक फ्लावर रेडी हो गया है। ये आगे इसका लुक जो है ना, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है। ये इस तरह से ये छोटा सा फ्लावर दिखेगा। अब हम इसके बीच में जो येलो वाला पार्ट है वो कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए दोस्तों देखो, मैंने ये येलो कलर का यार्न ले लिया है और हमें एक इस तरह की पतली जो बिल्कुल मुड़ जाती है ऐसी एक स्टिक की जरूरत पड़ेगी, वायर की जरूरत पड़ेगी। ये कोई ऐसे 10 सेंटीमीटर के आसपास है। तो हम अपने यार्न को ले लेते हैं। उसको हमें क्या करना है दोस्तों, उसको हमें अपनी एक उंगली के ऊपर लगभग 5 बार इसको रैप करना है। एक उंगली पे 1 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा लूज लूज करें और उसके बाद यहाँ से इससे इसको कट कर लें। ठीक है, एक छोटा सा हमें ये जैसे हम अपना पॉम पॉम बनाते हैं उस टाइप का एक मिल जाएगा। अब इसको अपनी वायर को हमें बीच में से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से लेना है कि ये दोनों साइड में बराबर ऐसे आ जाए, क्योंकि हमें बहुत छोटा फ्लावर बनाया है तो उसका बीच का पार्ट भी छोटा है। और यहाँ पे हम अपने इसको वायर को एकदम से टाइट कर देंगे, ऐसे मोड़ते जाएंगे। ये यहाँ पे टाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, बीच का क्योंकि हमने इसको रैप किया था तो ये बीच में से इसको काट लेते हैं। जितने भी ये डबल में आ रहे हैं स्ट्रैंड, इनको सबको सिंगल में कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको ये थोड़ा सा ऐसे है तो अब हम इसको थोड़ा सा बराबर एक शेप दे देते हैं। बराबर शेप दे देते हैं। थोड़ा छोटा भी हो जाएगा और इसको थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का देखा। अगर आपको और छोटा करना है तो आप और छोटा कर लें, क्योंकि फ्लावर हमारा बहुत छोटा है तो ये थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, तो हम अपना फ्लावर ले लेते हैं व्हाइट वाला। इसको फ्रंट साइड से हम इसको इसके अंदर मैजिक सर्कल जो हमने बनाया था उसके उसमें होल में इंसर्ट करेंगे। बिल्कुल नीचे तक इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का लगेगा। मैं थोड़ा दूर करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ा सा कुछ इस तरीके का लगेगा। अब आपको ग्रीन कलर का यार्न लेना है और इस पे पूरे पे लपेट देना है। ये जो टेल्स है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो हमने अपना इसको ऐसे इंसर्ट करके अपना ग्रीन कलर का यार्न इस वायर पे ऐसे रखेंगे और इसको इस फ्लावर के साथ ऐसे टाइटली से रैप कर, बस ऐसे अपने
इस वायर पे इसको रैप करते जाएंगे अच्छे से। और अपनी व्हाइट वाले को भी हाइड करते जाएंगे और अपना ये जो वायर है ना इसको एक एक फोल्ड देके यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। यहाँ पे ये जो वायर है इसके बीच में से हम इसको ऐसे कर लेंगे। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया है, इससे हमारा धागा जो है यहाँ पे पक्का हो जाता है। और यहाँ पे इसको फोल्ड करके अपने इसको कट कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह का ये जो फ्लावर है ये हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये टूलिप कैसे बनाना है ये वाला ये बताती हूँ। मैंने तीनों फूल इसमें आपको बता दिए हैं कैसे बनाने। ये हमारा फ्लावर एक छोटा सा रेडी हो गया है। आप ऐसे बहुत सारे बना के, जैसे मैंने अपने एक पॉट में इसमें लगाए हैं, आप ऐसे, मैंने ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया है क्योंकि मेरा ये जो है वो लाइट ब्लू कलर का है वास बना हुआ। तो इस तरीके से आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मैं छोटा वाला टुलिप बताती हूँ वो कैसे बनाना है। टुलिप बनाने के लिए दोस्तों मैंने अपना रेड कलर का यार्न ले लिया है और इसमें मैं एक मैजिक सर्कल बनाऊंगी। इसके लिए हमें दोस्तों एक ये स्टिच मार्कर की भी नीड रहेगी, तो ये जरूर लें आप। मैजिक सर्कल के अंदर हम एक चेन ले लेते हैं, ये काउंट नहीं होगी। और अब हम इसमें 5 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। अपने थ्रेड को यहाँ से टेल को खींच के टाइट कर लेंगे। और पहले वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसलिए मैंने स्टिच मार्कर बोला है क्योंकि इसमें हमें लास्ट वाले में, यानी जो हमारा पहला और लास्ट दोनों ही रहेगा, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो अब हमें इंक्रीज करना है। एक मैंने बना चुकी हूँ, दूसरा बना लेंगे इसी में। 2 हो गए, सारे में इंक्रीज करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और एक ही लास्ट का, इसी में 10। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टुलिप बनाते हैं जब तो हमें स्लिप स्टिच नहीं करना होता है, क्योंकि फिर वो एक लाइन से अजीब सी लगती है। यहाँ पे हम इसको स्टिच मार्कर निकाल के सिंगल क्रोशे ही करेंगे और ये हमारी पहली स्टिच होगी। एक कर लिया, अब दूसरे में इंक्रीजिंग वैसी होगी। एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 1 2 ऐसे करके हमें चलना है। तो एक हम बना चुके हैं, नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। 1 2, उसके नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में बनाएंगे 2, ऐसे कंप्लीट करके लास्ट में स्टिच मार्कर तक आप आइए, मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से स्टिच मार्कर निकाल दिया है। हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे और यहाँ पर फिर से स्टिच मार्कर को लगा देंगे। अब हमको कैसे इंक्रीज करना है, अब हमें करना है, एक सिंगल क्रोशे बन गया है, दूसरे में 2 बनाएंगे। ये दोस्तों मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, इसका इंक्रीजिंग करने का पैटर्न सेम ही होता है, तो ये आप खुद से भी बना सकते हैं। दूसरे में 2 बनाए हैं, तीसरे में 1 बनाया है सिंगल क्रोशे। ठीक है, एक बार और देखिए, 1 बनाएंगे, एक ग्रुप हो गया, एक बनाएंगे, उसके बाद 2 बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे, एक ही स्टिच में बनाने, और तीसरे वाले में हम फिर से 1 बनाएंगे, तो हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। यानी कि हमारे पास कैसे बना, 1
सिंगल क्रोशे, फिर एक के अंदर 2, फिर तीसरे वाले में एक, फिर एक, फिर एक के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, ऐसे करते हुए ये हमें लास्ट तक दोस्तों यहाँ पर आना है। ठीक है, फिर इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सारे इंक्रीज कर लिए हैं और मेरे पास टोटल 20 स्टिचेस हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें कोई इंक्रीज नहीं करना, बट हमें स्टिच मार्कर जरूर लगाना है। हर जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा है उधर हम सिंगल क्रोशे करेंगे और स्टिच मार्कर को वापस लगाएंगे। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब हमें पूरे पैटर्न को ऐसे ही फॉलो करना है, सिंगल क्रोशे बनाते जाना है और यहाँ से स्टार्टिंग से गिन के हमें टोटल 9 रो लेनी है। 9 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। हर में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। यहाँ पर जहाँ स्टिच मार्कर लगा है यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर स्टिच मार्कर को वापस लगाएंगे। ठीक है, मैं 9 रो कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी 9 रो कंप्लीट कर ली है। अब स्टिच मार्कर पे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। सिंगल क्रोशे की ये पूरी बनती है फ्लावर। स्टिच मार्कर पे हमने स्लिप स्टिच कर लिया है, चेन 1 लेंगे और अपने थ्रेड को थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि यहीं से हमें इसको आगे सिलना है। शेप देने के लिए टूलिप को इसे बाहर निकाल लेंगे यहाँ से और ये बीच का जो हमारा मैजिक सर्कल का जो ये थ्रेड था, टेल, इसको अच्छे से खींच के टाइट कर लेंगे और इसको इसके यहाँ बीच में ही छोड़ देंगे। अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा फाइबर भरना है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का थोड़ा सा फाइबर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसमें हम फिल करेंगे। अंदर फिल करने के बाद हम इसी वाले थ्रेड को अपने नीडल में ले लेंगे और इसको हमें टूलिप को यहाँ से शेप देके इसको यहाँ पे बराबर का दोनों साइड पे सिलना है। ये सेंटर आ गया, यहाँ से बाहर निकाला, एक और टांका लगाएंगे पक्का। पक्का लगाने के लिए दोस्तों हमें इसके बीच में से ले लेना होता है, तो ये पक्का हो जाता है। ठीक है, अब इस साइड का ले लेंगे, यहाँ का सेंटर देखेंगे, ये सेंटर है, इस साइड पे हम जाएंगे और नीचे से, इसके नीचे से ही हम इसको नीडल को लेंगे और इधर वाले के सेंटर में ले आएंगे और यहाँ पर इसको पक्का करेंगे। ठीक है, वापस से एक बार और करते हैं। एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पे धागे के अंदर ही, ऐसे इस तरह से। ये पक्का हो गया। ये देखिए टूलिप का शेप आ गया, छोटा सा ये हमारा टूलिप बन गया। क्योंकि हमारा वास बहुत छोटा है तो फ्लावर्स भी हमें छोटे ही बनाने हैं। एक बार और दोस्तों इसमें हम इसमें टांका लगा लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं, ऐसे लेके एक बार और इसको पक्का कर लेते हैं और अपने नीडल को यहाँ सेंटर में इंसर्ट करके और यहाँ पीछे से कहीं से भी इसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये जो हमारा है, जैसे यहाँ से आ गया, ये इंसर्ट धागा यहीं पे हाइड हो जाएगा। यहाँ से इसको काट लेते हैं। ये हमारा टूलिप बनके रेडी है। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टिक तो कितनी तरीके से बताई है, जैसे मैंने यहाँ पर बताई है इस वाले फ्लावर में, ऐसी ही एक स्टिक इसमें लगा के उसमें ग्लू लगा के यहाँ पर इंसर्ट कर दें और आपका ये रेडी है। इस टाइप की कोई भी एक स्टिक ले ले, 12-15 सेंटीमीटर की, अगर जितना भी लंबा आपको रखना है उसमें यहाँ गम लगा के, ऐसे गम लगा के उसको ग्रीन कलर से रैप करके और यहाँ गम लगा के इसके बाद इंसर्ट कर दें यहाँ पे, तो ये हमारा टूलिप का एक रेडी हो जाएगा। तो मैं वो आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वो बहुत ईजी है, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस वाले वास के अंदर हमें फाइबर भरना है और सबसे पहले हमें ये स्टिक सारी जो है अपनी इस तरह से अरेंज करनी है कि हमारा एक सुंदर सा वास में लगने के लिए एक फ्लावर के स्टिक्स, एक बुके टाइप का रेडी हो जाए, जो हम इसको अंदर लगाएंगे। तो मैं बर्ड्स रेडी करके और ये सब रेडी करके आपसे फिर मिलती हूँ। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 7 सनफ्लावर बना लिए हैं और ये मैंने 5 बर्ड्स बनाए हैं। बर्ड्स का वीडियो आप मेरे पीछे एक जैस्मिन वाले में जाके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है। अब हमें इन सब फ्लावर्स को और बर्ड्स को एक वायर पे असेंबल करना है। उसके बाद हम इससे अपने इस वाले पॉट के अंदर फिट करेंगे और इसके अंदर उसके बाद फाइबर भरेंगे। तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ किस तरीके से लगाना है। आप इसके ऊपर ग्रीन यार्न लपेटेंगे और अपने जैसे भी आपको ठीक लगे अपने फ्लावर्स को
इस तरफ बाहर की तरफ फेसिंग करते हुए इसके ऊपर लपेटना है। साथ साथ में बीच में एक बर्ड्स भी लगाते जाइए। चलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करके दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आप इसे बनाएंगे। अपने फ्लावर्स को एक इस तरीके के वायर पे हम स्टिक करेंगे। ये कोई 12-13 सेंटीमीटर का है स्टिक, एक आयरन स्टिक है। आप इसको नीचे से इस तरह से थोड़ा फोल्ड कर लें, उसके बाद ही 12 से 13 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि हम इसको जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो इसको थोड़ा सा बेस दे देगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसके ऊपर अपना ग्लू लगाना है। इस तरह से ग्लू लगाएं और अपने ग्रीन यार्न को इस पे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लपेटें। अब एक बर्ड और एक फ्लावर में साथ में ले रही हूँ, जिसका हम अपनी इस तरफ फेसिंग करते हुए ये साथ में दोनों इसके साथ रैप करूंगी। थोड़ा सा इसकी ये अ, थोड़ी सी ये जो वायर हमने लगाई है थोड़ी सी ज्यादा बाहर की तरफ रहे, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा फोल्ड भी करना होता है बाद में। ठीक है, इतना मैंने ले लिया है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रैप कर रही हूँ। ठीक है, इतना कर दिया। थोड़ा सा ग्लू भी लगाते जाए साथ में, ताकि ये बाद में जो है बिल्कुल भी अच्छे से मजबूती हो जाए तो निकले ना। ग्लू लगाते जाएं और इसको रैप करते जाएं। आपको जिस भी तरीके से पसंद हो आए उस तरीके से आप इसको इस पे लपेटिए। एक फ्लावर मैंने सबसे टॉप पे रखा है और एक फ्लावर इसको ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, पहले इसको रैप कर लेते हैं। देखो रैप कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको किसी भी साइड में हम इसको मोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वायर लगा हुआ है सब जगह। ये मुड़ जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से, तो दोस्तों इस तरह से लगाते जाए अपनी चॉइस के हिसाब से, कहाँ पे आपको फ्लावर लेना है, कहाँ पे आपको बर्ड लेना है, ये लगाते जाए। देखिए मैं आपको ये पूरा ये सारे असेंबल करके फिर मैं दिखाती हूँ, और साथ साथ में ग्लू लगाते जाएं बिल्कुल एंड तक। ठीक है, मैं ये सारे असेंबल करके फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कुछ इस तरह से अरेंज किया है। आपको जिस भी शेप में इसको देना हो, जिस भी एंगल में इसको फ्लावर को लगाना हो लगा सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि चारों तरफ फ्लावर का फेस दिखे और बीच बीच में ये बर्ड्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसको पूरा ग्रीन से रैप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसमें यहाँ ग्लू लगा के अपने इस पॉट में बिल्कुल सेंटर में इसको पेस्ट करेंगे और थोड़ी देर इसको सूखने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको ग्लू लगाएंगे अच्छे से। अच्छे से ग्लू लग गई है। अब हम इसका सेंटर ले लेंगे बिल्कुल। इसको बिल्कुल, हमने बीच में कार्डबोर्ड तो लगाया था, ये बिल्कुल इसके सेंटर में इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें फाइबर भरेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर थोड़ा सा फाइबर भर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा नीचे बेस बनाने के लिए इसको लगा दिया था पहले ही थोड़ा सा फाइबर। अभी मैं इसमें और फाइबर डाल रही हूँ, और उसके बाद जो इसका जो लुक है वो कुछ हमारे वास का इस तरह दिखेगा। देखिए, जब ये फाइबर नहीं था तो थोड़ा सा स्टेबल नहीं लग रहा था, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये इसके अंदर जब तक ड्राई होता है, सूखता है, तब तक हम इसको इसके अंदर ऐसे ही छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा फाइबर ना भरे, नहीं तो ये बीच में से यहाँ से बहुत मोटा दिखेगा। स्पेस के हिसाब से इसमें फाइबर डालिए। तो इसको हम ड्राई होने देते हैं, और अभी इसका लुक देखिए कितना अच्छा आया है। तो इसके बाद ये पूरा फिनिश हो चुका है। मेरे पास ऐसे 3 बने हुए हैं। एक ये देखिए ब्लू है, और एक ये मैंने व्हाइट बनाया है, इसमें मैंने ट्यूलिप्स लगाए हैं। तो आप भी बनाइए। आशा करती हूँ आपको ये मेरा ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे ज़रूर बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बनाने में बहुत ईजी है। तो आप मेरे साथ ज़रूर इसको बनाएं, और
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत अच्छे-अच्छे मेरे पास क्रोशे के आर्ट वर्क हैं, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।